अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ और दुआ गो अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो आज फिर हम हाज़िर हैं आपके साथ एक रेसिपी के साथ जो बहुत ही कॉमन और हर घर में बनने वाली है, लेकिन इसके बनाने के तरीके अलग से हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ आज। तो मैं बना रही हूँ आज बिरयानी बीफ की। और ये जो बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बताऊँगी, ये हम 10 to 12% की सर्विंग के लिए बना रहे हैं। ये मैंने बीफ को बॉईल कर लिया, ये यखनी और साथ बीफ, ये इसके पीसेस ये पड़े हुए हैं। यखनी आपने इतनी ही बनानी है जितनी के मतलब इसमें आप ज़्यादा पानी ना हो, जो कि इसको भूनते हुए यूज़ हो जाए, एक्स्ट्रा पानी ना बचे। तो मैं ये प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर आपसे मिलती हूँ प्याज को ब्राउन करके। जी प्याज ब्राउन गया था। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 3 सब्ज़ मिर्चें और 4 टमाटर डालें। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 दफ़ा इसको हिलाने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं, क्योंकि जब गोश्त भूनेंगे तो उसके साथ इन चीज़ों की बुनाई हो जाएगी। तो गोश्त डाल के आपको दिखाती हूँ। जी अब गोश्त डाल दिया है मैंने। इसमें हम गोश्त को भूनेंगे। गोश्त जब भी किसी चीज़ में आप पकाएं तो उसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है, कि उसे उसके अंदर जो एक गोश्त की एक खुशबू आप कह सकते हैं, हर स्मेल तो नहीं खाने की चीज़ की कह सकते, एक जो खुशबू सी होती है, जब तक वो अच्छे से घी में भुन के ब्राउन ना हो जाए तो उसकी खुशबू अंदर से ख़त्म नहीं होती। तो मसाले हम जो है 5-1 मिनट बुनाई के बाद शामिल करेंगे, क्योंकि पहले मसाला डालने से मसाले जल जाते हैं और एक्स्ट्रा ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मसालों को भूनने के लिए इतना वक्त नहीं चाहिए होता है, वो तो आप 1 मिनट भूनेंगे तो भून जाएगा, लेकिन गोश्त को जो है पहले भूनने की ज़रूरत है। ये घी है और इस घी में हम इसको भूनेंगे जिससे टमाटर वगैरह साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं इसको भून के आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि ये भूनने के बाद कैसा हो जाएगा, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। जी अब आप देखें गोश्त जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसकी बुनाई से मैं मुतमईन हो गई हूँ। कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन हो गया गोश्त का कलर। अब इसमें जो मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी वो ये आप देख लें। ये मैंने बिरयानी मसाले का 1 पैकेट लिया है। आप चाहें तो किसी भी चक्की का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी कंपनी का। मैंने शान का लिया है। नमक मैंने बराए नाम लिया, क्योंकि मैं यखनी बनाते हुए नमक अंदाज़न 90% पूरा डाल देती हूँ। सूखा धनिया है, पिसा है, ज़ीरा है, हल्दी है आधी स्पून, और 2 स्पून जो है वो लाल मिर्च है, और थोड़ी सी मैंने दरा मिर्च जायके के लिए डाली है। अब हम ये सारे स्पाइसेस इसमें हम डाल दें और इसको मिक्स करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो भून के इसका क्या रंग आता है मैं आपको बताती हूँ। जी मसाले सारे जो डाले हैं वो भुन गए हैं और अच्छी सी खुशबू एक आ रही है। अब इस मरहले पे हम इसमें दही डालेंगे, और जो थोड़ी सी यखनी बची थी वो मैं आपको डाल के बताती हूँ। जी ये देखें, अब मैंने इसमें ½ kg दही ऐड किया है और थोड़ी सी हम यखनी करेंगे, क्योंकि ग्रेवी भी रखेंगे ताकि इससे बहुत ज़्यादा रसीले बिरयानी बनती है जब आप इसका दम खोलते हैं तो। और जो गोश्त में मैंने कोई 10% का डिफरेंस छोड़ा था वो भी गल के अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं गलाना कि बोटी टूटने लगे। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ जाएंगे, और ये जो थोड़ी सी ग्रेवी है ये भी ज़रा थोड़ी सी मामूली सी बच जाए, तब हम इसको आगे करेंगे। जी ये साथ मैंने पानी रख दिया चावल उबालने के लिए। इसमें मैंने नमक डाला है 1.5 टेबल स्पून, और 2 स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। इसको उबाल आए पानी को तो मैं इसमें चावल डालती हूँ और उबालती हूँ, और आपको बताती हूँ कि चावल कितने उबालने। तब तक साथ हमारा ये जो मसाला है ये भी हो जाएगा प्रिपेयर। मैं इसको ढकती हूँ अब। जी व्यूवर्स ये देखें हमारे चावल उबल गए और कुछ इस शक्ल में मैंने इनको ड्रेन कर लिया है। और जो इनकी थी हमने मसाला बनाया था, ये थोड़ा सा इसमें हमने करी रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम गोश्त की थोड़ी सी नीचे लेयर रखेंगे, और फिर ऊपर चावल की डालेंगे, और फिर चावल डालेंगे, और फिर गोश्त डालेंगे। मैं आपको डाल के बताती हूँ सारी लेयर्स। जी ये देखें बिरयानी की मैंने लेयर्स लगा दी हैं, और ऊपर मैंने इनके जर्दा कलर डाल दिया। जर्दे का कलर आप वैसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसको घोल के भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं तो यूँ ही स्प्रिंकल करती हूँ और वो ओवरऑल सारा मिक्स हो जाता है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम देंगे अच्छे से, कि कहीं से भी इसकी हवा ना निकले। फिर मैं आपको दम के बाद बताती हूँ ये कैसा लग रहा है।
जी व्यूवर्स, ये हमने दम खोल दिया और चावलों को मिक्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और आपको अब डिश आउट करके बताती हूँ। जी अब इसको मैंने डिश आउट किया है रायते के, और ऊपर प्याज ब्राउन हुई डाली है। आप जो चाहें इसके साथ किसी किस्म का भी सलाद या कचूमर सलाद खा सकते हैं, बना सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आप अगर कोई स्पेशल किस्म की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।